हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड पोल। और ये क्वाड पोल जो है जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये डेरिवेशन निकाला गया है। थोड़ा सा बाद में चेंज हो जाता है लास्ट में जब रिजल्ट फाइंड किया जाता है, बाकी पूरा डेरिवेशन एक ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रप पोल। ये क्या है क्वाड्रप पोल? हमने डाइपोल तो पढ़ा है। डाइपोल का मतलब होता है दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन अपोजिट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ये ले लिया, इसका ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी डाइपोल बोलते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रपोल का मतलब क्या है? क्वाड्रपोल का मतलब ये है कि इसमें जो है दो डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट हो, दो मोमेंट का अरेंजमेंट हो, तो इसे हम क्वाड्रपोल मोमेंट बोलते हैं। यानी कि मल्टी कंसिस्ट चार्ज का अरेंजमेंट अगर होता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्वाड्रपोल। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, इसी में मान लीजिए हम इसको ऐसे सेट कर दें। ये देखिए माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और फिर हम क्या करें, यहाँ पर एक माइनस चार्ज रख दें, यानी अल्टरनेट चार्ज होने चाहिए। देखिए यहाँ माइनस है और इसको हम इस तरीके से जोड़ दें, ये प्लस चार्ज। तो ये देखिए एक डाइपोल मोमेंट ये बना प्लस माइनस, एक डाइपोल मोमेंट ये है, एक डाइपोल मोमेंट ये है। तो मल्टीपोल्स या मल्टी चार्जेस जो मिलकर बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रपोल। ठीक है ना? तो ये किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि चार्ज अल्टरनेट होने चाहिए, यानी एक प्लस एक पॉजिटिव, और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल डाइपोल ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। देखिए जैसे ये दो हैं, अब ये दो हैं, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी पोलैरिटी जो चार्ज है वो कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। पैरेलल डाइपोल ऑफ अपोजिट पोलैरिटी बट इक्वल अदरवाइज स्पेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और ये स्मॉल डिस्टेंस पर होनी चाहिए। देखिए ये स्मॉल डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, इन दोनों की ये स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्वाड्रपोल। क्लियर है? देखिए जनरल कंडीशन तो एक ये है कि अगर ये चार्ज देखें, अगर हम यहाँ देखें ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और माइनस, अगर हम टोटल अमाउंट इनका निकालें तो जीरो निकल कर आएगा। इसका मतलब है कि मोनोपोल के केस में इनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है? मोनोपोल के केस में क्या आ जाएगी? वैल्यू जीरो हो जाएगी। और डाइपोल का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो भी जीरो आ जाएगा। लेकिन हम क्वाड्रपोल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्वाड्रपोल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। किस पर? एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर मैंने दो डाइपोल मोमेंट लिए हैं। एक देखिए ये लिखा हुआ है जिसकी लेंथ L है, वेरी शॉर्ट लेंथ है, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो वेरी स्मॉल है। तो एक Q प्लस Q और माइनस Q ये रखा हुआ है। दूसरा माइनस Q और प्लस Q ये है, ये माइनस Q माइनस 2Q हो गया। एक और कंडीशन समझ लीजिए, अगर चार्ज मान लीजिए दो अपोजिट चार्ज है, एक प्लस का और एक माइनस का, यदि ये ओवरलैप करके रखे हुए, एक ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो वहां पर रिजल्टेंट क्या आएगा? चार्ज का जीरो आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनका सेपरेशन कुछ भी है, सेपरेशन वेरी स्मॉल, तो वो एक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करते हैं। क्लियर? यानी वो एक डाइपोल मोमेंट होते हैं और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। वो पोटेंशियल भी प्रोवाइड कराते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कराते हैं।
क्लियर है? अगर दो चार्ज अपोजिट एक दूसरे को ओवरलैप है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस जगह पर फिर हमें इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये अपोजिट चार्ज कुछ सेपरेट डिस्टेंस यानी वेरी स्मॉल, अगर उनके बीच में सेपरेशन है तो 100% फिर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और पोटेंशियल भी होगा, तो वो हमें फाइंड करना होता है। तो अब ये क्या है कि हमने मल्टीपोल की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपोल में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, क्वाड पोल, यानी देखिए एक चार्ज ये लिखा हुआ है प्लस का, दो यहाँ माइनस के हैं, फिर एक ये प्लस का, तो चार यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं। क्लियर है? अब इनकी वजह से हमें इसके सेंटर से देखिए ये एल है, ये एल है, इक्वल लेंथ के हैं दोनों, तो यहां पर सेंटर से पी पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रपोल आपको समझ में आ गया। एल इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। देखिए 4 चार्जेस का सिस्टम है। क्या है? इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q। सबका मैग्नीट्यूड Q है। यहां पर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस है। देखिए प्लस चार्ज है, एक ये चार्ज है, दो निगेटिव चार्ज है। क्लियर? बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इनका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। और साइन कैसे है? अपोजिट है। चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q टू है पॉजिटिव चार्ज साइन। देखिए एक ये पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव, तो दो चार्जेस कैसा पॉजिटिव साइन रखते हैं और दो चार्जेस कैसा है निगेटिव साइन रखते हैं। ठीक है ना? और यहां पर जो हमने L कंसीडर किया है, जो L लिया है सेपरेशन किनके, चार्ज के बीच का सेपरेशन, वो क्या है? L वेरी स्मॉल है कंपेयर टू, जहां से यानी इसके मिडिल से B पॉइंट से P पॉइंट, यानी जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, R की वैल्यू क्या है? बहुत बड़ी है। किसके कंपेयर में? L के कंपेयर में। तो जो सेपरेशन है L वो वेरी स्मॉल है कंपेयर टू, जहां से क्वाड्रपोल के पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये यही दिया कि L मच लेस देन R, और R क्या है? क्वाड्रपोल से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। द पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्वाड्रपोल VR, यानी कि यहां से इसके मिडिल से, दो क्वाड्रपोल हैं, दोनों के मिडिल से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हम इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम लेट कर लेते हैं से, तो V इक्वल टू KQ बाई R। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ज के लिए निकालेंगे प्लस चार्ज, जो कि पॉइंट ए पर रखा हुआ है। इसकी पोजीशन R1 है। इसकी पोजीशन क्या है? R1 है। यानी ए P इक्वल टू कितना दिया है? R1। B से P के बीच की क्या है पोजीशन? R। और C से P की पोजीशन है R2। क्लियर है? A पर प्लस Q चार्ज, B पर -2Q चार्ज और C पर प्लस चार्ज Q। क्लियर है? अब इन पोजीशनों पर हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते। देखिए सबसे पहले इसकी जगह पे ये लगाएंगे V, इसकी जगह KQ अपॉन R, KQ अपॉन R1। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए R1 पोजीशन पे पॉइंट P है। क्लियर? ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद -2Q, देखिए ये -2Q चार्ज है, पोजीशन कितनी है? R है,
यानी बी से पी के बीच की पोजीशन क्या है, आर है, तो यहां पर आर लिख दीजिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आते हैं प्लस। इसके बाद देखिए प्लस चार्ज है और इसकी पोजीशन क्या है, R2 है। इस चार्ज के लिए पोजीशन कितनी है, R2 है, तो ये R2 लिख दीजिए। तो Q बाई R2। क्लियर है, ये समझ में आ गया। यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो K कॉमन ले लिया, सब में K आएगा, कॉमन ले लिया। अब ये चार्ज भी कॉमन ले लीजिए, तो K Q 1/R1 माइनस 2 बाई R प्लस 1/R2, ये वैल्यू निकल कर आ गई। और ये R जो है यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है XYZ, यानी R की जगह पर अगर आप VR को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VX, Y, Z, अगर आपको जरूरत हो। अब यहां पर R1 को सॉल्व करते हैं। यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं और ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट है। मान लीजिए ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया और B, A और P, यानी ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इतना ये ट्रायंगल पोर्शन। क्लियर है। ये एंगल B कितना है, थीटा है, ये R है, ये L है, देखिए ये यहां से यहां तक L है। ये कितना R1 है, ये R1 है। क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें, cos थीटा इक्वल टू, जो थीटा के सामने साइड होती है उसको पहले -1 स्क्वायर लिख देते हैं। अब दो साइडें बची है, ये इसको लिख लीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 2RL, ये आ जाएगा फार्मूला। अब R1 इससे निकाल लीजिए, R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा, ये वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। R1, अब देखिए यहां पर R1 देखिए क्या लिखा है, 1/R1 लिखा है, 1/R1 लिखा है। तो हम जहां भी वैल्यू पुट करेंगे 1/R1 ही तो पुट करेंगे। क्लियर है ना। तो इसको क्या करिए, रेसिप्रोकल के फॉर्म में सॉल्व करिए, यानी 1/R1 स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। क्लियर। R1 1/R1 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें R कॉमन ले लीजिए, यहाँ नीचे R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। R स्क्वायर मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू L। और जब बायनोमियल थ्योरम जहां अप्लाई करते हैं वहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए नॉमिनेटर के कंपेयर में, इसीलिए यहां पर हमने R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2L बाई R cos थीटा। ये हमने ऐसे लिखा। ये वाला जो टर्म लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या करें, इनवर्स के फॉर्म में ऊपर ले जाते हैं और इसमें अप्लाई कर देते हैं बायनोमियल थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना। इसमें क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें। और यहां देखिए 1/R1 है, तो इसका 1/R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1/R1 इक्वल टू 1/R। तो ये पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इसको ऊपर ले जाइए, 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2L बाई R स्क्वायर cos थीटा, और पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। और जब ऊपर लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी। अगर यही सॉल्व कर लीजिए तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। यही डिफिकल्टी है इसमें।
तो इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2l/r स्क्वायर कॉस थीटा है। इसको क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेके इसको क्या करिए, ऊपर ले जाइए। अब इस पूरे को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, इतने को। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, यहाँ हाफ क्या है, -1 की तरह। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1nx, और दूसरा टर्म ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे, 2 टर्म तक ले लीजिए, इसी में हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। 1/r1 इक्वल टू 1/r, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। ये माइनस हाफ है तो इस जगह माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ, और ये टर्म पूरा ऐसे लिख दीजिए, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2l बाई, यहाँ पर r होगा 2l/r कॉस थीटा। ये तो इतने की जगह हो गए, ये इतना सोल्यूशन हो गया। अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, पावर माइनस हाफ है, यहाँ माइनस हाफ लिखेंगे, यहाँ माइनस हाफ लिखेंगे, फार्मूला ये होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस हाफ लिखेंगे, यहाँ माइनस हाफ लिखेंगे, -1 होगा फैक्टोरियल 2। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, 3/8 बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/2 लिखिए, यहाँ 1/2 लिखेंगे माइनस का, यहाँ माइनस का 1/2 लिखेंगे, और ये फैक्टोरियल 2, ये 1/2 माइनस का है, ये -1/2 -1 है, और नीचे का फैक्टोरियल है। तो देखिए 1/2, ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो 3/2, और ये 2 तो कितना हो जाएगा, 3/8, तो 3/8 हो गया। और इसके बाद आप ये पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2l/r कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हायर टर्म को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, क्लियर है, हायर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। और इसमें भी अभी हमें बहुत से टर्म निगलेक्ट करने पड़ेंगे। 1/r1 इक्वल टू 1/r, 1 माइनस 1/2, ब्रैकेट खोल दीजिए ये, तो ये l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, l/r कॉस थीटा। ये वाला टर्म तो ऐसे हो गया, क्लियर। अब आइए इस टर्म में देखिए होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें जो रिजल्ट लेना है वो उसको कवर कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। यहां पर केवल एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो टर्म हमें इसमें मिलेगा वो हम ले लेंगे, और बाकी सब छोड़ देंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो l की पावर 4/r की पावर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये टर्म छोड़ दिया। आप देखिए a स्क्वायर करोगे फिर b स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये वाला टर्म ले लेंगे। इसके बाद -2ab लिखोगे, तो -2ab जब लिखोगे तो ये l स्क्वायर और ये l मिलके क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा, और नीचे r क्यूब हो जाएगा, तो वो टर्म भी छूट जाएगा। तो केवल इसके अंदर जब एक्सपेंशन करोगे तो केवल कौन सा टर्म लेना है हमें, इस वाले टर्म का स्क्वायर वाला लेना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन बनाइए, 3/8 कर दीजिए, और सिर्फ आपको लेना है 4l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। बाकी सारे टर्म को क्या करिए, आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। देखिए एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर की पावर यानी
एल की पावर 4 आर की पावर 4 हो जाएगा, तो वेरी स्मॉल टर्म हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। और फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा एल क्यूब बाई आर क्यूब, ये भी बहुत वेरी स्मॉल होगा, तो इस टर्म को भी छोड़ दीजिए। तो केवल इसमें हमें एक ही टर्म जो चाहिए था वो 4l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। आप देखिए 1 अपॉन आर 1 माइनस, ये देखिए 1/2 एल स्क्वायर आर स्क्वायर है, और यहां पर भी देखिए एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। ये 4 से ये 8 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, क्लियर है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए, पहले हम ये प्लस वाला लिख देते हैं, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और नीचे 2 भी कॉमन हो गया, ठीक। अब जो बचा है वो लिखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर -1 बचेगा इन दोनों के टर्म से, क्लियर। और एक ये टर्म और बचा हमारे पास, प्लस एल बाई आर कॉस थीटा। ये वैल्यू इतनी निकल कर आ गई, किसकी निकल कर आ गई, 1/r1 की वैल्यू निकल कर आ गई, क्लियर है। 1/r1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इसी तरीके से हम 1/r2 की भी वैल्यू निकाल लें, तो वेरी सिंपल, कैसे, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसी केस में जहां जहां थीटा लिखा हुआ है वहीं पर 180 माइनस थीटा पुट कर दीजिए, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो कुल मिला के इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो R2 की भी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1/r2 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये ऐसे लिखा है 1/r, ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस एल स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर की वजह से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये वाला टर्म तो एट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें, 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 यू। अब जरा इस टर्म में ध्यान दीजिए, यहां पर कॉस थीटा लिखा है ना, तो ये हो जाएगा एल बाई आर प्लस एल बाई आर कॉस 180 माइनस थीटा भरेंगे, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहां पर प्लस का साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, क्लियर है। तो ये R2 की वैल्यू ये निकल कर आ गई, और R1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। यही बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें निकालना, बस बाकी अब सॉल्व हो जाएगा। ये 1/r1 है, और ये वैल्यू, क्लियर है, बात समझा गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, VR इक्वल टू KQ, R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। फिर ये क्या है, -2/r, ये हो गया। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला पूरा इरेज कर दे रहा है, ये आ जाएगा -2/r प्लस 1/r2, 1/r2 इक्वल टू ये वैल्यू है, यहां पर लिख दीजिए, ये वैल्यू निकल कर आ जाए, क्लियर। अब देखिए 1/r और 1/r तो कॉमन ले लीजिए, KQ/r तो कॉमन हो गया, यहां बचेगा 1 प्लस एल आर कॉस थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे ये, और ये एल बाई निगेटिव है, ये कट जाएंगे, ये दोनों वाले टर्म कट गए, कैंसिल कर दीजिए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। ये क्या आया 1, और ये देखिए -2 बचेगा यहां पर, और ये 1 बचेगा, ये भी कैंसिल हो गए, यानी ये 2 माइनस का, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये भी कैंसिल, क्योंकि 1/r कॉमन हो गए,
क्लियर है। और ये 1 और 1 2 कट गए, 1 1 ये प्लस के ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिख लीजिए, ये वाला टर्म बच रहा है। तो यहां पर क्या बच रहा है, एल स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो दोनों चीजें बराबर हैं, यानी ये ट्वाइस हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2, ये इतनी वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर। तो वी आर इक्वल टू ये आ गया निकल के। तो फाइनली वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगी यहां पर, फाइनली वी आर इक्वल टू हो जाएगा के बाई क्यू अपॉन आर, और एक आर ये है तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा है, एल, यहां पर ये ऐसे लिख दीजिए, एल स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वी आर निकल कर वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई निकल के। तो v की वैल्यू को हम ऐसे वी आर इक्वल टू, यहां पर k को क्या माना था, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना था, तो लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, अगेन k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या लिखा है q, और ऊपर क्या लिखा है q के साथ एल स्क्वायर अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिजल्ट निकल कर आ गया फाइनल।